छत्तीसगढ़ सरकार सन 2005 में एक अधिनियम लेकर आई थी। अधिनियम में था कि जो भी आदिवासी है, भले ही 2005 के एक दिन पहले ही कब्जा है, उसे भी वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा और जो गैर आदिवासी है उन्हें 3 पीढ़ी के निवास का या 3 पीढ़ी के कब्जे का साक्ष्य दिखाना पड़ेगा। उसी अधिकार के तहत अंबिकापुर के शांति पारा निवासी इंदु सिंह को वन अधिकार पट्टा 2 पट्टा मिलता है, 22 डिसमिल की और 5 डिसमिल की। और अंबिकापुर के सरगुजा जिला के बीजेपी के कोषाध्यक्ष जो है निश्चल प्रताप सिंह उक्त भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद, अब कब्जा तो कैसे करते हैं समझ सकते हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं, कोष उनके पास बड़ी है और राजनीतिक रसूख भी तगड़ी है। तो इन सारे चीजों को लेकर वह जो है उस भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और आज उस महिला को गैर आदिवासी बताकर उनके पट्टा को निरस्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं और निरस्त करवा भी दिए हैं, शायद, जो महिला का आरोप। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, कई बयानबाजी हो रहे हैं, कई बयान सामने आ रहे हैं और कई जो है सामाजिक संगठन भी मिल रहे हैं। इसी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान आया है। उन्होंने भी अपनी बात कही है कि जो गैर आदिवासी भी हैं तो उनका वन अधिकार पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता। पहले एक बार आप सुनिए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। सत्ता के प्रभाव में निरस्त कर दिए गए। मैं व्यक्ति तो नहीं बता सकता, लेकिन एक वन अधिकार पट्टा है ही नहीं, वन अधिकार पत्र है और वो हस्तांतरणीय नहीं है। मेरे को मिला, मैंने आपको भेज दिया या आपको मैंने दे दी वो जमीन, ये नहीं हो सकता। तो जिनको वन अधिकार पत्र मिला था वो किसी आधार पे ही मिला होगा, उनके कब्जे के आधार पे ही मिला होगा। और यदि उनको वन अधिकार पत्र मिलने के बाद में कोई जानकारी ऐसी आई कि वो आदिवासी हैं या नहीं है या किन्हीं कारणों से निरस्त हुआ, तो वो शासन के पास जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। या तो उस व्यक्ति को अगर उनकी पात्रता है तो, या शासन को, वो वन विभाग के पास या राजस्व विभाग के पास, अगर छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल है तो जमीन उनको वापस जाएगी। प्रश्न आदिवासी की भी बात आपने कही, तो केवल आदिवासियों को ही वन अधिकार पत्र मिलेगा ऐसा भी कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि 13 दिसंबर 2005 तक अगर आदिवासी परिवार ने एक दिन का भी कब्जा बनाया है तो उनको वन अधिकार पत्र मिलेगा। और गैर आदिवासी परिवार 13 दिसंबर 2005 तक 3 पीढ़ी से अगर वहां पर निस्तार कर रहे हैं तो उनको भी मिलेगा। तो ये जो महिला का आपने जिक्र किया, अगर ये आदिवासी नहीं भी पाई जाती हैं तो केवल गैर आदिवासी होने पे इनका पट्टा निरस्त नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाणित होता है कि 3 पीढ़ी से वहां पर वो निस्तार कर रही थी। बाबा, सत्ता के प्रभाव में जमीन कब्जा कर लेना ये कहां तक जायज है किसी आदिवासी महिला का? अनुचित है। किसी की भी जमीन, और आदिवासी महिला की अगर जमीन है तो पट्टे निरस्त नहीं होना चाहिए, उनको तो कायम रहना चाहिए उनके पास। मेरे को जानकारी नहीं है आदिवासी होने का प्रमाण पत्र है कि नहीं है, पर कोई भी दूसरे व्यक्ति को जमीन दूसरे की नहीं लेनी चाहिए।